बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। राजगढ़ मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। बैरसिया नरसिंहगढ़ के बीच आवाजाही ठप हो चुकी है। पार्वती नदी उफान पर है और यही कारण है कि रास्तों को बंद किया गया है। अब 60 किलोमीटर घूमकर जाना होगा। बढ़ते जलस्तर के चलते प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। एसडीएम ने इसको लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। तेज बहाव के कारण रास्ता जलमग्न हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल लगातार बारिश के चलते भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले मार्ग पर आवागमन फिलहाल बंद नजर आ रहा है। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और बाढ़ जैसी स्थितियां फिलहाल नजर आने लगी है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जलस्तर बढ़ चुका है। अब स्थितियां क्या है वो ये है कि रास्ता बंद होने की वजह से लगभग 60 किलोमीटर लंबा रन आपको जाने के लिए लगाना पड़ेगा। एक बड़ा चक्कर लोगों को लगाना पड़ेगा। अनमोल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनमोल, क्या ताजा अपडेट? क्या पुल भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है? यही कारण है फैसला लिया गया? दीपेश, देखिए, भोपाल के बैरसिया में पार्वती नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया था वो 2 सालों से बंद पड़ा हुआ था। इस पुल के बंद होने के बाद प्रशासन की तरफ से एक अस्थायी मार्ग जो है पार्वती नदी के बीचों बीच बनाया गया था ताकि लोगों का आवागमन जारी रहे। लेकिन चूंकि देखिए, आप ये पार्वती नदी की तस्वीर देखिए, ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं भोपाल के बैरसिया से, जहां पर ये पार्वती नदी आपको नजर आ रही है। दरअसल इसका जलस्तर बढ़ गया है और जो अस्थायी मार्ग बनाया गया था वो अस्थायी मार्ग जो है पानी से भर गया है, जिसके कारण भोपाल जिले का संपर्क राजगढ़ जिले से टूट गया है। अब मैं आपको जरा समझाता हूं कि ये नदी के इस साइड आप देखिए, नदी के जब बाईं साइड आप देख रहे होंगे, ये जो इलाका है ये राजगढ़ जिला पड़ता है, इधर नरसिंहगढ़ पड़ता है। और जो नदी के दाईं ओर का इलाका है, एक बार नितिन जरा कैमरा घुमाइए, जो नदी का दाईं ओर का इलाका है, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, हरियाली आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल बैरसिया का इलाका पड़ता है। तो बैरसिया का जो सीधा संपर्क है नरसिंहगढ़ से वो टूट गया है क्योंकि पुल पहले से ही बंद है, पुल जर्जर हालात में है। उसके बाद जो अस्थायी मार्ग, वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था वो भी देखिए पानी से भर गया है लबालब। तो अब जो यहाँ के लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि 60 किलोमीटर का जो दायरा है वो बढ़ गया है। अब जो यहाँ के लोग हैं उन्हें 60 किलोमीटर घूमकर नरसिंहगढ़ जाना पड़ रहा है। यहाँ से देखिए जो नजदीकी मुख्यालय पड़ता है या कह लीजिए जो बड़ा शहर पड़ता है वो नरसिंहगढ़ ही पड़ता है यहाँ के लोगों के लिए। मार्केट वहीं करने लोग जाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाँव के लोग, स्थानीय किसान, हमारे साथ बहुत से लोग हैं। नितिन, आइए जरा फटाफट इनसे रिएक्शन लेते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। दादा, ये बताइए क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि 2 रास्ते थे, एक तो ये पुल जिस पर हम लोग खड़े हैं और एक वैकल्पिक, दोनों बंद है। बहुत परेशानी है, पुल पे निकलने की नहीं बन रही है। सामान लेने जाए, नरसिंहगढ़ जाए, जो भी काम करे नरसिंहगढ़ से करते हैं। नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिला में है, ये भोपाल जिला आ गए। पार्वती का पुल में उतरने की नहीं बन रही और किसान की नहीं बन रही, ट्रैक्टर नहीं। किसानों को क्या किसानी की मंडी जाते हैं, नरसिंहगढ़ जाते हैं किसान। अच्छा, जो मंडी है नजदीकी मंडी वो नरसिंहगढ़ है। अब वो 60 किलोमीटर से घूम के जा रहा है, पहले 9 किलोमीटर पड़ता था। क्या परेशानी हो रही है बच्चों को? क्या परेशानी हो रही है? स्कूल, बच्चों को स्कूल भी जाना, सारे बच्चों का नरसिंहगढ़ ही था, वो भी सब रुक गया है। स्वास्थ्य के लिए भी नरसिंहगढ़ जाते थे। नदी के उस किनारे किसानों की खेती आ गई। जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से नरसिंहगढ़ की दूरी क्या है? 9 किलोमीटर है यहाँ से। अभी घूम कर जाना पड़ रहा है तो करीबन 60-70 किलोमीटर के आसपास। मतलब आप सोचे कितनी बड़ी बात है, 9 किलोमीटर की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर में तब्दील हो गई है। इसी वजह से लोग परेशान है। आप बताइए। मेरी तो सर खेती नहीं बुबी, सोयाबीन। आपकी जमीन उस पार है? उस पार ही है। और रहते आप इस पार हैं? रहते आप भोपाल जिले में हैं और आपकी जमीन राजगढ़ जिले? राजगढ़ में तो बुबी नहीं, सोयाबीन बोबाई नहीं, बिल्कुल भी वैसा ही रहेगा। आप खेती नहीं बो पाए? ये रास्ता बंद हो गया, ट्रैक्टर निकलता नहीं है, ट्रैक्टर कुछ भी साधन, ये रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया है। दरअसल देखिए, मैं जिस पुल पर खड़ा हूं आपको यहाँ की भी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पुल की हालत क्या है। आप देखिए, ये पुल जो है बहुत पुराना पुल है और 2 साल पहले इसे जो है प्रशासन की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आप देखिए, ये जो है आपको पूरा जर्जर हालत में जो है नजर आ रहा है। और यहाँ देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए वाहन चलाना प्रतिबंधित है, लेकिन ये जान को जोखिम में डालने वाली बात है, क्योंकि देखिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आप लोग जो है बाइक चला रहे, डर नहीं लग रहा है? यहाँ तो प्रतिबंधित है पूरा।
हैं? ये बताइए, यहाँ तो डरते तो हैं पर मजबूरी है जाना, आवागमन भी जाना भी जरूरी है। बाइक से जो आना जाना हो रहा है ये तो प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित है मगर मजबूरी है, नहीं जाए तो काम नहीं होगा। ये तो खतरे से मोल लेना है। और ये जो पुल है ये तो भाई मतलब खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल यहाँ से। बिल्कुल जाना, मगर क्या करें, मजबूर होके जा रहे हैं, किसी को कोई काम है। आदत पड़ गया, 2 साल हो गई। अभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, हादसे को निमंत्रण दे रहा है। हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को 3 साल हो गए, 3 साल में तो कैसा ही भी पुल बन जाता है, मगर प्रशासन कैसे हो। 3 साल हो गए, बड़ी बात है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन देखिए कोई भी कदम नहीं उठा पाया। ये बताइए, बहुत लंबा समय हो गया। बहुत लंबा समय हो गया। अगर कहीं का बीमार भी हो जाता है ना तो उसको क्या 9 किलोमीटर पड़ता है तो जल्दी पहुंच जाता है। अब क्या बिल्कुल, 60 तो किलोमीटर स्थानीय लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं अनमोल। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इन लोगों की समस्या का समाधान होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अगली खबर भोपाल रेलवे स्टेशन की आपको बता रहे हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बारिश अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन की छत से पानी टपक रहा है। यात्रियों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत से पानी गिरने का वीडियो वायरल है। रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं अब ठप नजर आ रही है। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये भोपाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां छत से पानी टपक रहा है और अब इस तरह से पानी का टपकना यात्रियों की परेशानी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। उधर पुनासा में भी भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। जगह जगह जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। सिंगाजी रेसिडेंसी कॉलोनी में पानी भर चुका है। बीड़ पंचायत में बड़ी पुलिया भी यहां परेशानी की वजह बनती हुई नजर आ रही है। देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। पुनासा में नदी नाले उफान पर गए। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो खंडवा जिले के पुनासा क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सोमवार देर रात से जारी मूसलाधार बारिश के चलते इलाकों में कई जगह जलभराव हो चुका है। वहीं बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर जिले के निदान वाटरफॉल पर घूमने पहुंचे 2 युवक अचानक तेज बारिश के कारण बहाव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये नदी के तेज बहाव में युवक फंस गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जबलपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर निदान फॉल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। लगातार हो रही बारिश के चलते निदान फॉल में अचानक जब बारिश की वजह से जो पानी आया उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना भयंकर नज़ारा है। लेकिन इस नज़ारे के को देखने के लिए जो पर्यटक आए थे, जो लोग आए थे, उनमें से 2 युवक अभी फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नाला है जिस नाले के में पानी ओवरफ्लो हो रहा है और यहाँ पर आना मुश्किल हो गया। तो आप देखेंगे कि 2 युवक अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश का पानी कम होगा, जब नाले का पानी कम होगा तब वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा क्यों ये इतना फेमस है और इतना खूबसूरत कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और उस लगातार बारिश में ये भयंकर नज़ारा जो झरने का है इसे निदान वाटरफॉल कहा जाता है। और निदान वाटरफॉल में जब अचानक पानी आता है तो इसी तरह के हालात बनते हैं। चूँकि ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक पॉइंट भी है, क्योंकि इस जगह पर पिछले कुछ सालों में लगातार जो है घटनाएं हुई हैं। पिछली साल भी एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी और हर साल कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होता है। लोगों को रोकने के लिए ज़रूर यहाँ पर कुछ गाइड वगैरह तैनात किए गए हैं, कुछ स्थानीय लोग तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नहीं मानते हैं तो उनका असर बहुत ख़राब होता है। 2 लोग हैं अंदर, अभी निकाले दे रहे हैं इसको, वो निकल जाते हैं, अभी मद्दा हो जाएगा पानी। यहाँ पर अभी क्या हुआ है, ये कौन कितनी देर से फंसे हुए हैं यहाँ पर? वो अभी आधे घंटे से। आधे घंटे अमूमन ऐसा होता है, अचानक पानी आ जाता है यहाँ पर? हाँ, आ जाता है। अब हम ही तो बहुत देरी से जब से उतार रहे हैं। हाँ, मतलब लोग मानते नहीं हैं, मानते नहीं है ना, फोटो और उसके लिए चले जाते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति बन जाती है अमूमन। लेकिन देखेंगे कि 2 लोग अभी 2 युवक वहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ पर स्थिति अभी तो असामान्य है, क्योंकि भीषण बारिश यहाँ पर हो रही है, जोरदार बारिश यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से पूरा जो वाटरफॉल है वो अपने पूरे जोर पर है और लगातार यहाँ पर पानी गिर रहा है। फिलहाल इंतज़ार ये किया जा रहा है कि पानी बारिश जब रुकेगी, नाले का पानी जब कम होगा, झरने का पानी कम होगा, तो फिर ऑटोमेटिक युवकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ दुर्गेश कुमार, रस्तानी।
चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उधर बालाघाट, डिंडौरी, देवास, रीवा, सीहोर और उज्जैन की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इस भारी बारिश की वजह से जो आसपास के नदी नाले हैं वे उफान पर हैं। पुल पुलियाओं पर से पानी गुजर रहा है, रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, निचली बस्तियां अब जलमग्न हो चुकी है। यही कारण है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारियां भी की जा रही है। वहीं अब ये कोशिश हो रही है कि यहां लोगों की परेशानियां और ज्यादा न बढ़े। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। अगर डिंडौरी का जिक्र करें तो मंदिर तक जलमग्न हो चुके हैं। वहीं उज्जैन में भी शिप्रा तट जो है वो जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। सीहोर में पूरे गांव में पानी भर चुका है। यही कारण है कि लोग परेशान हैं। बात अगर बालाघाट की करें तो वहां भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर की वजह से ट्रक फंसा हुआ नजर आ रहा है, जो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। देवास का अगर जिक्र किया जाए तो पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां से आवागमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीवा में लोगों के घर में पानी भर चुका है और यही कारण है कि अब लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है।